व्यवस्था विवरण उसका 10:14 में कहता है, आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा परमेश्वर का। हालेलुया। यह हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसका है। इसके लिए हम परिशुद्ध नाम को धन्यवाद और उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते हैं। और परिशुद्ध की महिमा हो कि हमारे बीच में वो उपस्थित है और सभी भाई बहन को यहाँ को लाया, अच्छी रीत से लाया, संभाला। इसके लिए धन्यवाद के आज की सभा और आज की कलीसिया को उसके हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि जो कुछ है वो परमेश्वर है। हम मनुष्य हैं, बाकी कुछ नहीं, एक मिट्टी के समान है और एक पुतला है जिस पृथ्वी पर चल रहे हैं, लेकिन चलाने वाला भी वही खुदा है जो सारी दुनिया को बनाया है। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला वही परमेश्वर है। जो कुछ कर सकता वही कर सकता। अगर हम अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान से कुछ भी करें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का कलाम दाऊद ने कहा है, तुम अपनी बुद्धि और अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से और संपूर्ण मन हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। तो हमारा भरोसा कहाँ रहना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर के पास रहना चाहिए, उस खुदा के पास रहना चाहिए। जब उस पर हम भरोसा करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो वो हमारी महिमा के साथ हमारे साथ बना रहेगा और हमारी साथ अपनी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का अनुग्रह हो। हम यहाँ आए हैं तो कुछ महिमा के लिए आए हैं, परसों के भवन में है। यहाँ बहुत सारे लोग बदनाम करते हैं कि जाके वहाँ धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है। हालेलुया। यहाँ सिर्फ परमेश्वर का वचन होता है, सिर्फ परमेश्वर का वचन होता है। इतने लोग आते हैं, कभी किसी को कोई ये न कहा होगा तुम ये जात के हो, वो जात के हो, कुछ बदल डाला हो। सब वही बना हुआ आदमी का, जो आदमी जैसा है वो ऐसा ही है। लेकिन आदमी के मन की एक भावनाएं हैं जो बोलता है वहाँ परिवर्तन होता है। परमेश्वर उनको भी आशीष करे, उनके भी मन को बदले, जो ऐसा सोच, ऐसी विचार है उनको बदल कर अच्छे सोच, अच्छे विचार में लाए परमेश्वर। सब कुछ उसके हाथ में। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। और एक कलाम निकालेंगे, भजन साहित्य उसका 51 पढ़ के भी बचन 51 का 10 और 11। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। परमेश्वर की महिमा हो। इस महान वचन के अनुसार हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु की महिमा हो कि हमारे अंदर अपनी शुद्ध आत्मा उत्पन्न करे और हमारे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करे और हमें अपने सामने से ना निकाले और अपनी पवित्र आत्मा से हमें अलग ना करे। वो महान परमेश्वर है, अपनी पवित्र आत्मा से भर कर रखे। इसके लिए हम परमेश्वर के नाम को और उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा और सारा आदर और सारी महिमा उस परमेश्वर खुदा को देते हैं जिसने सारी दुनिया और सारी सृष्टि बनाया है। यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष ये नहीं है, प्रार्थना की वचन है। अब कलाम की ओर चलेंगे, हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। जो चीज़ हम भूल गए उसे परमेश्वर हमें याद दिलाए। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 26, 27, 28 तक पढ़ेंगे, कि वचन करके पढ़ेंगे। उत्पत्ति में उत्पत्ति 1 का 26 और 27, 28 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों
और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर बनाया। परमेश्वर ने कहा मनुष्य को कैसा बनाएंगे? अपनी समानता देंगे और अपना स्वरूप देंगे। और अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाकर उसने सारी सृष्टि को रचकर मनुष्य को जब बनाया तो अपनी समानता स्वरूप में बनाकर सारा आशीष देकर उसको कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और सबको क्या कहा? सृष्टि को अपने वश में कर लो और इस पे प्रभुता करो। हालेलुया। लेकिन आज हम खुद सृष्टि के बस में हैं। हालेलुया। आज हम खुद सृष्टि के बस में हैं, सृष्टि हमारे बस में नहीं। हालेलुया। जिस दिन हमारे बस में, जैसे परमेश्वर ने कहा है, उसके कलाम के अनुसार सृष्टि को अपने बस में कर लेंगे, उस दिन सचमुच में सब हमारे अधिकार में आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष तो दिया, अपने समानता में बनाया और सारा अधिकार मनुष्य को दे दिया और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। पृथ्वी तो भर गई है लेकिन अधिकार मनुष्य नहीं लिया। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की महिमा, प्रभु का अनुग्रह हो, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज ही भाई और बहन बेटियों को जो वचन अधिकार देने के लिए परमेश्वर ने कहा है, उसको सब मनुष्य भूल गया। हालेलुया। लेकिन वो भूले हुए वचन को परमेश्वर ने फिर से हमें इस पृथ्वी पर बता रहा। हालेलुया। कि उसे अपने बस में कर लो ताकि तुम्हें याद रहे। हालेलुया। तो उस भूले हुए वचन को बताने के लिए परमेश्वर हमें इस सृष्टि पर फिर से याद दिला रहा कि उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। और उसका वचन पढ़ेंगे फिर उत्पत्ति 1 का 2 का 7 8 9। 2 का 7 8। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिन्हें फल खाने में अच्छा है उगाए और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर प्रसव बना करके मनुष्य को सृष्टि पर रख दिया। हालेलुया। फिर से वचन पढ़ेंगे 7 वाला। तब परमेश्वर ने, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाकर मिट्टी से रच करके इस पृथ्वी पर रखा। उसमें क्या किया? उसके नथनों में जीवन का श्वास जब फूंका तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। नहीं तो मनुष्य एक मिट्टी के समान था। हालेलुया। एक मिट्टी था, लेकिन जब उस अपना अंश निकाल कर उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका तब मनुष्य चलने और फिरने लगा। ये परमेश्वर की प्राथमिकता है, जो अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाकर और मनुष्य के अंदर अपना अंश डाल दिया। हालेलुया। इसीलिए तो उसने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचा और अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। और उसके जीवन में नथनों का श्वास फूंक दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। नहीं तो वो कुछ भी नहीं था। हालेलुया। एक मिट्टी है, लेकिन परमेश्वर की एक महिमा है, उसकी करुणा है, उसकी दया है कि अपना अंश हमारे अंदर डाला तो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। किसकी कृपा है? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की है। हालेलुया। वो महान है।
8 पढ़ेंगे, 8 फिर से 8। और यहोवा परमेश्वर ने हम्म, पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रचा रख दिया। था, रख दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने पूर्व की ओर एक आदम की वाटिका लगाई और जिसने उसे रचा था उसी वाटिका में उसको रख दिया। हालेलुया। जैसे घर बनाए, घर बनाने की रखवाली के लिए किसी को तो नियुक्त कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसी प्रकार आदम को उस वाटिका में रख दिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर की महिमा है, प्रभु का अनुग्रह है। उसने जब वहां रख दिया उसको, तब आगे क्या होता है? हाँ, 9 में। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। जितने पेड़ पौधे सब परमेश्वर ने बनाकर वाटिका में लगा दिया, और लगाने के बाद में वहां पर एक जीवन का वृक्ष लगा दिया। हालेलुया। जो भला और बुरा ज्ञान मिलने वाला, वो फल का वृक्ष को लगा दिया। हालेलुया। और जब उस वृक्ष को लगा दिया, वहां रख दिया, तो सब महान है, उसने खाने और पीने की सारी व्यवस्था किया, लेकिन एक वहां पर जीवन का वृक्ष लगाया जो ज्ञान देने वाला है, बुद्धि देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान और बुद्धि हमको कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। वही हमारा पेड़ है, वही हमारा पौधा है, उसी से हमको ज्ञान मिलता है, उसी से हमें बुद्धि मिलती है। हालेलुया। तो उसने वो जीवन का वृक्ष बीच में लगा करके और रख दिया। हालेलुया। जिससे बुद्धि और ज्ञान मिले। और रख के फिर क्या करते हैं? 9 में हो गया, हो गया। उस वाटिका को सींचने के लिए बस वही तो वहां पर बुद्धि और ज्ञान का वृक्ष लगाकर रख दिया। और रखने के बाद परमेश्वर क्या करते हैं? आगे 15 में आ जाएंगे। 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। किस लिए रखा उसने? उसमें काम काज करे, उसकी देखभाल करे, उसकी रक्षा भी करे। हालेलुया। जैसे कि खुदा ने पिछले महीने से मुझको भी यहाँ रख दिया। हालेलुया। पर इसकी महिमा हो, प्रभु का अनुग्रह हो। मैं इस चर्च में रहता हूँ, दिन में भी तो काम करता हूँ और एक रात में यहाँ रहता हूँ। और यहाँ रहने के बाद अगर इसकी साफ सफाई देखभाल ना करूँ तो किस लिए रखा मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर? इसीलिए तो रखा कि उसकी देखभाल करो, उसकी रक्षा करो। हालेलुया। इसीलिए आदम को बनाया और अदन की वाटिका में रख दिया कि उसकी रक्षा करे और देखभाल भी उसकी करता रहे। हालेलुया। क्या कमी है, क्या घटी है, गंदा है, साफ है, क्या है, उसका काम है जो आदम का, जो वहां पर रखा गया नियुक्त करके। हालेलुया। आदम को वहां रख दिया, उसकी देखभाल करे, उसकी रक्षा भी करे। हालेलुया। ये परमेश्वर आदम को एक सौंप दिया, वचन कह के उसको एक अधिकार दे दिया। ये तेरा अधिकार है, मैं तुझे देता हूँ, ये तेरा कार्य है जो मैं तुझे बता देता हूँ। हालेलुया। वो कार्य को करने के लिए आदम को जब आदम की वाटिका में रख दिया, तो फिर आगे 16 में क्या कहता है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर 16 में परमेश्वर कहता, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को वह आज्ञा दी, तू वाटिका के सारे वृक्ष को बिन खटके खा सकता। हालेलुया। सारे वृक्षों का फल तू बिना खटके खा सकता है, लेकिन इस वृक्ष का फल ना तो तू खाना ना छूना, नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया। नहीं तो तू मर जाएगा। ऐसा परमेश्वर ने एक वचन दिया और कह दिया, वाटिका में तू रो, देखभाल कर, सब कुछ कर, लेकिन इस वृक्ष का फल ना खाना ना छूना, नहीं तो तू अवश्य है कि मर जाएगा, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कलाम और वचन करके परमेश्वर ने वहां पर उसको नियुक्त कर दिया और रख दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा
उस दिन अवश्य तू क्या होगा, मर जाएगा। ऐसा परमेश्वर ने वहां पर नियुक्त कर दिया। और फिर परमेश्वर ने जब नियुक्त कर दिया, फिर आगे 3 अध्याय पढ़ें। 3 अध्याय उसका पहला। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? न खाना। परमेश्वर ने जो कुछ वहां बनाया था, यहाँ पर क्या कहते हैं परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने जो जितने बनेले पशु बनाए थे और सब में सांप क्या था, धूर्त था, चालाक था, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सब बहुत अच्छा। कितने लोग यहाँ बैठे, सब में से कोई ना कोई तो ज्यादा बुद्धिमान होगा ही। हालेलुया। वैसे ही जितने वृक्ष को परमेश्वर ने जितने मनुष्यों को बनाया, वहां पर जब रख दिया, उसमें सांप जो था, पशु था, वो सबसे ज्ञान, सबसे बुद्धिमान था। हालेलुया। सबसे ज्ञानवान था और सबसे बुद्धिमान था। तो वो क्या किया, फल खाना। हाँ, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं? फिर से इसको पढ़े, 3 वाला पहला अध्याय, 3 का पहला वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सब धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हालेलुया। जब सांप स्त्री के पास पहुंचा और वहां पर क्या बोलता है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि इस वृक्ष के, इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल को न खाना? हालेलुया। अब स्त्री से जब पूछता है, बताता है, सांप को तो सब मालूम है, लेकिन वो स्त्री से उगलवाना चाहता। हालेलुया। और स्त्री से जब पूछता है कि परमेश्वर ने क्या मना किया है तुमको खाने को, कि तुम खाओ या ना खाओ, ऐसा उससे पूछता है। स्त्री उसको जवाब देती है। हालेलुया। सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तुम मर जाओगे, जिस दिन तुम उसको छुओगे या खाओगे तो मर जाओगे। हालेलुया। ऐसा जब सांप ने पूछा स्त्री से, स्त्री ने उसको वैसे ही जवाब दिया जैसा परमेश्वर ने स्त्री से कहा था। हालेलुया। वो जब जवाब देती है तो फिर उसका 3 में क्या कहता है शैतान? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। अब शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे और परमेश्वर कहता है तुम मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिस दिन उस फल को तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य है कि मर जाओगे, लेकिन शैतान वहां बीच में आकर स्त्री से कहता है कि तुम उस वृक्ष का फल खा करके नहीं मरोगे बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। ये शैतान की योजना है। हालेलुया। कि तुम नहीं मरोगे। ऐसा हो सकता है कभी कि नहीं मरेंगे? परमेश्वर ने मत्ती 24 अध्याय के 35 वचन में कहा, धरती टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। जो कुछ मेरे मुंह से निकला है बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। सब कुछ पूरा होगा। और यहाँ परमेश्वर कहता है तुम अवश्य है कि मर जाओगे, और शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे, खाओ उसको, बिना खटके खाओ। हालेलुया। शैतान की योजना ऐसा, कैसा स्त्री को बहका रहा है, कैसा परमेश्वर के वचन से उसको अलग कर रहा है। वो कह रहा है तुम कभी नहीं मरोगे पर बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ज्ञान और बुद्धि से भर जाओगे।
इसलिए परमेश्वर ने तुमको मना कर दिया है कि तुम वृक्ष का फल न खाना और न छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। अब शैतान वहां उसके बुद्धि को बहका दिया और कहा तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। तब 4 में क्या कहता है वचन? हाँ, 4 हुए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। दोनों ने खा लिया। हालेलुया। जब स्त्री ने रोज तो देखती थी उस वृक्ष के फल को, लेकिन कभी उसकी लालसा उस वृक्ष की ओर नहीं बढ़ी, उस फल की ओर कभी नहीं बढ़ा कि मैं इसको खाऊं या क्या करूं, कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम ना खाना तो नहीं खाना है। लेकिन जब शैतान ने उसके मन में एक बहम डाल दिया तो बहम के अंदर उसने सोचने लगी, अरे ये ऐसा है, ये खाने योग्य है, बुद्धि योग्य है, देने के लिए है बुद्धि, मैं बुद्धिमान बन जाऊंगी, ज्ञानवान बन जाऊंगी। तब उसकी लालसा उस वृक्ष की ओर बढ़ी और उसने उस वृक्ष का फल को एक दिन तोड़ ही लिया। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन को भूल गई। अब वो शैतान के वचन को याद किया कि मैं ज्ञानवान बन जाऊंगी, बुद्धिमान बन जाऊंगी। उसकी लालसा ने उस वृक्ष को तोड़ करके फल को और खा भी लिया और अपने आदम को, पति को भी खिला दिया। हालेलुया। जब पति को खिला दिया तब आगे क्या होता है? हाँ चलिए। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिया। हालेलुया। तब उनकी आत्मिक आंखें सचमुच खुल गई और उनको सच में मालूम हो गया कि वो नंगे हैं। हालेलुया। अभी तक उनको नहीं पता, बच्चे के समान वहां रहते थे, उनको नहीं पता था कि हम क्या हैं, नंगे हैं, कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहने हैं, कुछ भी पता नहीं। लेकिन जिस सच में परमेश्वर ने जो कहा इसको नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, तुम्हें बुद्धि और ज्ञान होगा तो तुम पाप करना चालू करोगे। हालेलुया। एक बच्चा होता है, जब बड़ा जब तक नहीं होता है तब तक कुछ नहीं ज्ञान रहता है, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं। ऐसा ही उस समय का मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। कि ये बच्चे के समान रहे, बिना पाप किए हुए इस पृथ्वी पर रहे, इस वाटिका का काम करे, ऐसा होने पाए। हालेलुया। एक बच्चे की बुद्धि, लेकिन जब वो फल को खाया, उसको ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गया, तो उनको मालूम चल गया कि वो नंगे हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने आगे इस 3 अध्याय का 19 और अपने माता के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर की वचन को आदम और हवा दोनों ने काट दिया, तब मनुष्य को परमेश्वर ने कहा आखिर तू मिट्टी का तो है, मैं तुझे इसी मिट्टी से निकाला था और इसी में से बनाया था, तू उसमें अपना जीवन का स्वाद डाला, तब तू जीवित प्राणी बना, चलने लगा, फिरने लगा, मैं अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि तेरे अंदर डाला था। हालेलुया। लेकिन अब तू क्या होगा? जब तू मेरी वचन को नहीं माना है, मैंने कहा तू मर जाएगा, अब तू सचमुच में तू मर जाएगा। हालेलुया। वहां पर वो वचन परमेश्वर की महिमा से परमेश्वर ने कहा आखिर तू मिट्टी ही तो है, मैं तुझे मिट्टी में से तो बनाया हूं और फिर क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। अब तू अपने पसीना की कमाई खाएगा। हालेलुया। अभी तक तो तू क्या करता था? मेहनत नहीं करना, भूख लगे उस वृक्ष का फल तोड़ो और खाओ, भूख मिट गई। लेकिन अभी तुमको क्या करना? मेरी वचन को नहीं मानोगे तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, अपने पसीने की कमाई खाओगे। हालेलुया। जब तक पसीना नहीं बहाओगे तब तक तुम्हारे मुंह में निवाला नहीं जाएगा। हालेलुया। आज इस पृथ्वी पर जब तक इस खेती न की जाए, हल न चलाया जाए, जोता बोया न जाए इस पृथ्वी को, तो क्या हम खा सकते हैं कुछ? कोई तो पसीना ऐसा बहाता। हालेलुया। तब वो अनाज को, अन्न को हम खाते हैं। हालेलुया। पैसा नहीं खाते हैं जो पैसा कमा रहे हैं। हालेलुया। अन्न को खाते हैं जो परमेश्वर ने उपजाया है। हालेलुया। और पसीना की कमाई से उत्पन्न हुआ। हालेलुया।
जो परमेश्वर ने कहा तू क्या करेगा, पसीना बहाएगा, और पसीना बहाएगा और अपनी मेहनत करेगा, तब तू खाएगा। हालेलुया, क्योंकि तूने मेरे वचन को नहीं माना है। हालेलुया, आज पसीना बहाना पड़ता है, तब आगे भोजन मिलता है। हालेलुया। हाँ, उसके आगे वचन को क्या पढ़ेंगे बीच को? आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। हाँ, नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। हालेलुया। आदम ने अपने पत्नी हवा का नाम हवा रखा था। हालेलुया, हवा रखा था। क्यों? कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, आज कोई भी कहे मैं ये धर्म का हूँ, मैं वो जात का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन उस सब की आदि माता वही है। हालेलुया, सबके माँ और सबके बाप आदम और हवा है। हालेलुया, उसके कुल, उसका वंश सारी पृथ्वी पर आज फैला हुआ है। आज कोई भी कहे ऐसा करके, नहीं मालूम है हमारा क्या है, वो बात अलग है, लेकिन उसकी सबकी आदि माता हवा हुई। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया तो सिर्फ और सिर्फ आदम और हवा को ही बनाया था, और जब उन्होंने उसकी वचन को न माना और फल खाया, उन्हें ज्ञान आया, बुद्धि आया, तब ये सृष्टि बढ़ते लगी। हालेलुया, लोग की महिमा पर धन्यवाद। आगे वचन क्या करें? 21 में फिर और 21 और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। हालेलुया, उन नंगे थे, उनको मालूम नहीं था, लेकिन सबकी आदि माता और सबका जो पिता, जिसको परमेश्वर ने बनाया, इस पृथ्वी पर अपने हाथों से रच कर रखा, उसने प्रेम करना नहीं छोड़ा। हालेलुया, भले वो अपने वचन से, परमेश्वर के वचन को से दूर हो गया, अपनी मनमानी किया, शैतान की बात को माना, लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रेम किया। हालेलुया, आज भी परमेश्वर हमसे और तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, अगर प्रेम नहीं करता होता तो आज हम परमेश्वर के पास नहीं होते। हालेलुया, वो इतना प्रेम किया कि जब देखा कि परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गए हैं और नंगे हैं, उनकी नंगता को ढकने के लिए एक चमड़े का अंगरखा बनाकर और उनको पहना दिया। हालेलुया, और उनके तन ढक गए। हालेलुया, ऐसा प्रेम परमेश्वर ने आदम और हवा से किया ताकि वो नंगे ना दिखे। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर ने प्रेम किया उस आदम से। और वो प्रेम परमेश्वर ने आज भी हमारे और तुम्हारे साथ करता है। और वो प्रेम परमेश्वर ने जो किया, नंगता का ढकने का, उस समय का चमड़े का अंगरखा था, लेकिन इस समय हम जब परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, पवित्रताई का जीवन नहीं चलते हैं, तो हम भी आज नंगे का नंगे हैं, कुछ नहीं हमारे जीवन में। हालेलुया, आज भी हमारे जीवन कुछ नहीं है, बिल्कुल नंगापन है, हमको कुछ नहीं है, कोई वस्त्र नहीं हमारे अंदर है जब पवित्रताई नहीं है तो। हालेलुया, आज का वस्त्र पवित्र है, पवित्र वचन है, पवित्र प्रार्थनाएं हैं, पवित्र चाल चलन है आज का वस्त्र। हालेलुया, परमेश्वर के नजरों से। फिर आगे पढ़ेंगे 22 में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। सदा जीवित रहे। हालेलुया, तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरी का ज्ञान तो पा गया है और हमारे समानता ज्ञान बुद्धि में हो गया, लेकिन ऐसा ना हो कहीं कि ये वो जीवित जो फल है, जीवित रहने वाला, उस फल को तोड़कर खाए और सदा के लिए जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया, सदा के लिए जीवित रहे। क्योंकि भले बुरे का ज्ञान तो पा गया है, लेकिन अब ये ज्ञान पाया है तो अभी तो ये मेरा कहना न मानकर हाथ बढ़ाया, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष को खा लिया, अभी ये जीवन के वृक्ष को खा लेगा तो सदा सदा के लिए ये जीवित रहेगा। हालेलुया, लेकिन उस पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने कुछ योजना रखा था। हालेलुया,
फिर आगे क्या हुआ? 23। इसलिए इसलिए यहोवा परमेश्वर ने परमेश्वर उसको ने अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को न मानने के कारण परमेश्वर ने अदन की वाटिका से क्या किया? उसको निकाल दिया। उस वाटिका से निकाल दिया क्योंकि तू वाटिका के रहने की योग अब नहीं है। हालेलुया। तेरे अंदर की जो पवित्रताई थी वो यहाँ पवित्रताई का जीवन तेरे पास अब नहीं है, तो यहाँ तू रहने की योग भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसने वहां से क्या किया? निकाल दिया, ताकि वो जाकर के खेती करे, मेहनत करे, पसीना बहाए। हालेलुया। उसको निकालकर बाहर कर दिया, और जब बाहर कर दिया तो क्या हुआ? इसलिए आदम को उसने निकाल दिया जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कबूरों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। जब आदम को वहां से निकाल दिया, तब जो जीवन का जो वृक्ष था उसको रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने वहां पर करूबों की ओर एक ज्वालामय तलवार का पहरा देने के लिए जो चारों ओर घूमती उसको बनाकर नियुक्त कर दिया। हालेलुया। ताकि उसकी रक्षा हो। अब ये अपवित्र ना होने पाए, जितना बनी है उतना तो बनी रहने पाए। हालेलुया। वहां ज्वालामय तलवार को लगा दिया। फिर से वचन को पढ़े 24 वाला। इसलिए हाँ, परमेश्वर आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तलवार को भी उसने क्या किया? नियुक्त कर दिया। हालेलुया। ताकि अब इसको कोई ना छू सके। हालेलुया। सुरक्षित जितना है उतना बना रहने पाए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने उस तलवार को नियुक्त कर दिया, ताकि इस तलवार के अंदर कोई छू ना पाए। हालेलुया। और सच को जब नियुक्त कर दिया, रख दिया, उसके बाद परमेश्वर ने ये सृष्टि अभी तो उत्पत्ति हुई है, अब चल रही है सृष्टि, चलती गई, सृष्टि बढ़ रही है, और वो तलवार वहां नियुक्त कर दिया गया। हालेलुया। और इधर फिर प्रकाशित वाक्य में आ जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का वचन देखेंगे। पर कलाम क्या कहता है? 5 का पहला से ये लगभग हो गई है। तुमने जो प्रचित है वे उनके समान प्रचित और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर 5 का प्रकाशित वाक्य 5 जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। यहाँ पर सिंहासन पर जो बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ पर एक पुस्तक देखी। हालेलुया। जो भीतर और बाहर लिखी और 7 मोहर लगाकर बंद कर दी गई। हालेलुया। 7 मोहर लगाकर बंद कर दी गई। जैसे परमेश्वर ने अभी ज्वालामय तलवार को वहां पर लगा करके नियुक्त कर दिया कि इसको कोई खोल नहीं सकता है, वो यहाँ पुस्तक जो 7 मोहर लगाकर बंद कर दी गई है, इसको खोलने के लिए। हालेलुया। जब तक ये पुस्तक नहीं खुलेगी तब तक मनुष्य का फिर से वापस स्वर्ग जाना असंभव है। हालेलुया।
और ये जो 7 मोहर लगाकर पुस्तक को बंद कर दिया गया, और जो सिंहासन पर विराजमान है उसके हाथ में ये पुस्तक है, हालेलुया, और लेकर वो बैठा हुआ है पुस्तक को, कि कोई तो खोले ताकि वो मनुष्य के पाप क्षमा हो। वो पुस्तक को खोलकर और फिर से मनुष्य वापस पवित्र होकर स्वर्ग में आने पाए, हालेलुया। वो पुस्तक में मनुष्य के जीवन का वर्णन था, हालेलुया। तो वो पुस्तक को खोलने के लिए 7 मोहर लगा के जो बंद की गई थी, फिर 2 में पढ़ेंगे। फिर मैंने हाँ, एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता जो था, उनके शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, हालेलुया। अब वो सिंहासन पर एक बलवंत स्वर्गदूत उठ करके और पुकार रहा है और कह रहा है कि कौन है आकाश और पृथ्वी के बीच में जो पुस्तक की मोहर को तोड़े और इसको खोल सके, हालेलुया। जब तक वो पुस्तक नहीं खुलेगी, जब तक वो पुस्तक की मोहर नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक मनुष्य का पाप क्षमा नहीं होगा, हालेलुया। क्योंकि आदम की वाटिका में उस आदम ने पाप किया है, हालेलुया। और इधर खोलने के लिए प्रकाशित वाक्य नए दिन में परमेश्वर ने ये पुस्तक लिख के उस दिन बंद की गई है, आज वो खोलने के लिए हाथ में लेकर निर्णय लेके बैठ गया, कोई है आकाश और पृथ्वी के बीच में जो ये पुस्तक को खोले और मनुष्य को फिर से वापस स्वर्ग लाए, फिर से मनुष्य पवित्र होने पाए, हालेलुया। ऐसा प्रचार किया जा रहा है। कोई तो है, कोई खोल सकता है क्या इस पुस्तक को? ऐसा उस स्वर्ग में प्रचार किया जा, जैसे आप यहाँ बैठे हैं वैसे स्वर्ग में भी निर्णय लिया गया, हालेलुया। किसके लिए निर्णय लिया गया? कि मनुष्य को पाप से बचाकर फिर से वापस स्वर्ग लाया जाए। इसलिए वहां बैठक हुई और वो पुस्तक खोलने के लिए ढिढोरा पिट गया कि कोई है यह पुस्तक को खोले और मोहर तोड़े और फिर से वापस उसको स्वर्ग लाए, हालेलुया। तब क्या हुआ उसमें 3 में? कौन है फिर 3 में? परंतु न स्वर्ग में, हाँ? न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला, हालेलुया। अब परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कहता है न स्वर्ग में और न पृथ्वी पर और न पृथ्वी के नीचे कोई पुस्तक को खोलने के लिए या उस पे ऐसा देखने के लिए भी ना निकला, हालेलुया। कोई नहीं निकला। यहां बताया जाता है 33 करोड़ भगवान है, हालेलुया। इस पृथ्वी पर 33 करोड़ भगवान है, हजारों की गिनती नहीं, करोड़ों की गिनती है। 33 करोड़ भगवान है यहाँ पर। वहां स्वर्ग में भी थे, लेकिन स्वर्ग के आकाश में, पृथ्वी पर, उसके नीचे कोई पुस्तक को खोलने के लिए या उस पर दृष्टि डालने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही, हालेलुया। क्योंकि वो मोहर तोड़ने के लिए कोई मामूली बात थोड़ी है, कोई ऐसा ले लो और तोड़ दो और खोल दो, ऐसी बात नहीं, हालेलुया। मोहर जब बंद की गई है तो वहाँ तलवार लगाकर बंद की गई है कि तलवार से मुकाबला करने के लिए, तलवार से लड़ने के लिए कोई तो हो, उससे लड़ाई करे, मुकादमा ले, तलवार से मार खाए, ताकि जीत करके उसको खोल सके, हालेलुया। वो पुस्तक जो मोहर बंद की गई है कोई मामूली पुस्तक नहीं थी, हालेलुया। और न आकाश हो, न पृथ्वी के नीचे, न इस पृथ्वी पर कोई उसको तोड़ने की योग्य ना निकला, हालेलुया। जो पुस्तक को बंद की गई थी उस पर दृष्टि भी डालने की योग्य नहीं थी। बहुत स्वर्गदूत है, बहुत भगवान भी है, लेकिन कोई मनुष्यों पर दया नहीं कर रहा है। लेकिन दया वो कर रहा है जो आज भी तुमसे प्रेम कर रहा है, आज भी वो पुस्तक को खोलने के लिए वो लेके बैठा है। कोई तो खोलो। उस मनुष्य जो गलती कर दिया है उस गलती के क्षमा करके आज तो उसकी माफ करके उसको वापस लाया जाए। आज वो भी वो प्रेम कर रहा, हालेलुया। वो परमेश्वर आज योजना निकाला कि कोई तो खोलो इस पुस्तक को।
मगर कोई वहाँ उस पर दृष्टि नहीं डाल रहा है। आज कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहा है, लेकिन मनुष्य, अनजान मनुष्य आज इतना भटक गया है, इतना भगवान है, इतना भगवान बना लिया है, उनकी सेवा भी करता है, लेकिन वही भगवान आज ही पुस्तक को खोलने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। ऐसा वो स्वर्ग में हो रहा। हालेलुया। और उसके नीचे फिर पढ़ेंगे 4 में, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, हाँ। क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। हालेलुया। जिसने आदम को अपने हाथों से रचा और अपने हाथों से बनाया, आदम को मिट्टी से निकालकर और अपना अंश उसके जीवन का नथनों से फूस करके जीवन का श्वास फूंका, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। उसने मेहनत किया आदम को बनाने के लिए, अपना अंश डाला उसमें। अब जब ये पुस्तक को खोलने की ओर कोई नहीं करता है, कोई इसके पाप क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, तब उसको फूट फूट कर वो रोने लगा। हालेलुया। आंसू बहाने लगा कि मेरा आदम, मैंने मेहनत किया, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और वो पाप में मर जाए। ऐसा वो दुख के मारे रोने लगा। हालेलुया। फूट फूट कर रोने लगा, यहां पर लिखा हुआ। जब कोई ना आदम को बचाने वाला मिला, उस पाप को कोई साफ करने वाला ना मिला, तो फूट फूट करके क्या हुआ, वो रोने लगा। दुख तो होता है। अभी एक बाप है, उसका बेटा नाश हो जाए और कोई जाके उस बेटे को अगर मना करके बाप के पास फिर से ला देता है, तो बाप को खुशी होती। हालेलुया। बहुत खुशी होती। लेकिन अगर कोई नहीं तैयार हुआ, बेटा नाश होने को जा रहा, तो बाप तो रोने लगेगा। हालेलुया। आज हमारा बाप जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, आकाश और सृष्टि को सिरजा, और सब कुछ जो इसमें है सब उसी का है, आज वो फूट फूट कर रो रहा है कि कोई तैयार नहीं हो रहा। हालेलुया। फिर उसके आगे 5 में क्या होता है? इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है। हालेलुया। तब उस परमेश्वर यीशु मसीह जो स्वर्ग में स्वर्गदूत के रूप में थे, वो क्या किया? उसको कहा गया कि अब मत रो, देख दाऊद के वंश का, दाऊद के घराने का, जो दाऊद का मूल है, उस वंश से एक जयवंत हुआ है, वो पुस्तक को खोलेगा। हालेलुया। वो पुस्तक को खोलेगा जो मेमना के रूप में। हालेलुया। वो पुस्तक को क्या करेगा? खोलेगा। कोई तो तैयार होगा। अब इतने जन बैठे हैं, कोई पानी में डूब रहा है, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं तैयार हो रहा, लेकिन कोई ना कोई तो हिम्मत बांधेगा। हालेलुया। कोई ना कोई तो बांधेगा हिम्मत, इसमें दो राय नहीं है। डूबने नहीं देगा। ऐसा तो नहीं है कि डूब जाएगा। कोई ना कोई के तो कुछ तो हिम्मत बढ़ेगी और कुछ तो प्रेम होगा उसके अंदर, वो जरूर उसको उसमें से निकाल कर लाएगा। और दाऊद के वंश का जो मूल है, उसने कहा मैं निकालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं उस पुस्तक को खोलूंगा। और वो तैयार हो गया। हालेलुया। पुस्तक को तैयार हो गया। फिर 6 में, हाँ, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हालेलुया। तब मैंने उस जो मोहर खोलने के लिए तैयार हुआ, उसको क्या देखा कि एक वध किया हुआ एक मेमना है। हालेलुया। जैसे एक भेड़ को वध कर दो, तलवार से काट दो, बलि चढ़ा दो, उस हाल में उसको देखा जा रहा। हालेलुया। वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ है और वध होने के लिए वो तैयार हुआ। हालेलुया। वध किया हुआ मेमना देख रहा हूं, और वो उसके 7 सींग हैं और 7 आंखें हैं, जो इस पृथ्वी पर
भेजी गई, हालेलुया, 7 आत्माएं जो इस पृथ्वी पर क्या की है, भेजी गई है, हालेलुया, भेजी गई है, हाँ, पृथ्वी पर भेजी गई 7 आत्माएं, 7 वो कलीसियाएं, हालेलुया, 7 कलीसियाएं जो मुहर लगा के बंद की गई है, तो 7 कलीसियाएं प्रसन्न ने पृथ्वी पर रखा है, तो वो आत्माएं हैं जो भेजी गई हैं, हालेलुया। फिर हम 7 को पढ़ेंगे। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से हाँ। जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले लिया, हालेलुया। उसने उठा और वो सिंहासन पर जो बैठा था उसके दाहिने हाथ से पुस्तक को ऐसा ले लिया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा जीवन बच जाएगा, अब हम बच जाएंगे, हालेलुया। जब वो पुस्तक को ले लिया, खोलने के लिए तैयार हो गया, तो मनुष्य का पाप भी अब क्षमा हो जाएगा, हालेलुया। पुस्तक को क्या किया, ले लिया, उसकी हिम्मत हुई, वो तैयार हो गया, मैं मेमने के लिए बध होने के लिए तैयार हूं, हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर जो हमारे लिए बध होने के लिए तैयार हो गया, इतना गहरा प्रेम उसका हमारे साथ आज भी है, हालेलुया। और वो जब तैयार हो गया बध होने के लिए, जब ले लिया, हाँ, जब उसने पुस्तक ले ली, हाँ, जब उसने पुस्तक ले ली, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे, हालेलुया। जब वो पुस्तक ले लिया तो जितने प्राचीन वहाँ खड़े थे, प्राणी से फिर से पढ़े 8 का, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन जो वहाँ थे, हालेलुया, हाँ, उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी से भरे हुए सोने के कटोरे, हालेलुया। आज जब घुटने टेक कर आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो सोने से भी उत्तम वो आपकी प्रार्थना मानी जाती है और उसका परमेश्वर मूल समझता, हालेलुया। और सभी प्राचीन लोग वहां पर क्या किए, मुंह के बल गिर गए और गिरकर उसको प्रणाम किया, हालेलुया। कि आज ऐसा बध होने के लिए स्वर्ग में कोई नहीं, तू ही है, हालेलुया। और कोई नहीं है जो मनुष्य को फिर से वापस इस पृथ्वी पर लाएगा। और उसके सामने वो क्या किए, मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किए, हालेलुया। और वो सोने के जो कटोरे हैं प्रार्थना से भरे हुए, आज भी जितने लोग अगर पवित्र आत्मा में भर करके पवित्रताई के साथ जब प्रार्थना करते हैं, तो सोने के बहुमूल्य बढ़ करके भी परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर समझता, हालेलुया। सोने के भरे हुए कटोरे थे जो पवित्र लोगों की प्रार्थना थी, हालेलुया। प्रार्थनाएं जब आप प्रार्थना करते हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों की चंगाई के लिए, लोगों को जो भी कमी घटी है उसके लिए, तो वो प्रार्थना सोने से बढ़कर, हालेलुया, सोने के कटोरे से बढ़कर मनुष्य के पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, हालेलुया। ऐसा पवित्र होकर हमको प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें उस प्रार्थना सोने से बढ़कर हमारी उस प्रार्थना का मूल्य समझा जाए, हालेलुया। हाँ, फिर 9 में वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, हालेलुया। तब वो लोग गीत गाने लगे, जितने स्वर्ग में स्वर्गदूत थे, प्राचीन थे, सब गीत गाने लगे और बीड़ा बजाने लगे और महिमा करने लगे कि तू ही है आकाश और पृथ्वी के बीच में जो अपने आप को बद्ध करके मेमने के रूप में और फिर मनुष्य को पाप से क्षमा करके वापस ला सकता, हालेलुया।
तेरे योग्य कोई आकाश और पृथ्वी के बीच में नहीं है। हालेलुया। उसकी महिमा किए, उसकी बड़ाई किए और उसकी प्रशंसा करे, उसके गीत और भजन गाए। कोई नहीं है तेरे तुल, तू ही है जो बद होने के लिए पृथ्वी पर तैयार हुआ है। हालेलुया। जो परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें लाया। हालेलुया। और 10 और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। राज करते हैं। उन्हें क्या किया? हमारे परमेश्वर के लिए एक याजक बनाया और क्या किया? याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। राज भी करते हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर की महिमा और चौड़ा है। हाँ, उसके 11 पढ़ेंगे फिर। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर उससे स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया। स्वर्ग में इतने लोग हैं, लाखों और करोड़ों लोग हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत लाखों करोड़ों की गिनतियों में स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। और सब उसकी महिमा आज भी करते हैं। हालेलुया। और जब इस पृथ्वी पर एक मनुष्य अपना मन फिरा करके और बपतिस्मा ले करके पवित्रताई का जीवन चलता है और अपने पाप से मुंह मोड़ लेता है, तो वो सारे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में उसके लिए महिमा करते हैं। हालेलुया। एक मनुष्य हमारे साथ शामिल हो गया। हालेलुया। हम लाखों और करोड़ों से बढ़ गए हैं, कई गुना ऐसा होता। हालेलुया। हाँ, फिर 12 पढ़ेंगे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना धर्म और आदर और महिमा और बड़ाई की योग्य है, और कोई आकाश और पृथ्वी के बीच में है ही नहीं। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के बीच में कोई नहीं है, केवल वध किया हुआ मेमना है जो आदर और महिमा और बड़ाई और प्रशंसा की योग्य है। हालेलुया। केवल और कोई नहीं है। वैसा स्वर्ग में स्वर्गदूत उसकी महिमा करते थे, उसको कहते थे तू ही है और कोई नहीं। हालेलुया। ऐसी उसकी बड़ाई की। हालेलुया। फिर 13 पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमना का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। युगानुयुग रहे। हालेलुया। समुद्र में जो है, जितना प्राणी बनाया है, वो सब भी परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, उसकी महिमा करने लगे कि आदर और महिमा के योग, केवल धन्यवाद के योग मेमना ही है और कोई नहीं। हालेलुया। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो परमेश्वर को धन्यवाद तक नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो समुद्र में मछलियां हैं, जीव हैं, जंतु हैं, यहाँ लिखा वो भी उसकी महिमा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। वो भी उसका महिमा कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि वही एक आदर और महिमा की योग्य है और कोई नहीं। हालेलुया। ऐसा। फिर आगे 14 में लाख। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। और चारों प्राणियों ने, जब वो सब जल के जीव जंतु और सब उसकी महिमा किया कि उसके एक दो कोई है ही नहीं, तब चारों प्राचीनों ने कहा आमीन। सच में उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। हम भी कहते हैं आमीन। उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं उसके जैसा, जो हमें बचाने के लिए, बद होने के लिए पृथ्वी पर आया। हालेलुया। इसके लिए हम कुछ भविष्यवाणियां देखेंगे, उसके आने की भविष्यवाणियां हैं जो यशायाह की पुस्तक में है। उसका 7 का 14 में देखेंगे। यशायाह 7 का 14 में देखेंगे उस मेमने की भविष्यवाणियां। आने से पहले इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा,
सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर खुद अपने आप तुम्हें एक चिन्ह देगा, चिन्ह देगा, चिन्ह देगा। हाँ। सुनो, एक कुमारी गर्भवती सुनो, एक होगी कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो एक पुत्र जनेगी और वो परमेश्वर जब आएगा तो कहाँ रहेगा? हमारे सबके साथ रहेगा। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। और फिर उसके 8 का 9 देखेंगे। ये भी एक भविष्यवाणी है परमेश्वर के आने की। उसी का हे लोगों, 9 का सॉरी 9 का 6 वचन। 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर ये भविष्यवाणी परमेश्वर कर रहे हैं और अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, एक बालक उत्पन्न हुआ, वो बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो पुस्तक को उठाया और खोलने के लिए आएगा, तो एक दिन उसका नाम अनंत काल का राजकुमार होगा। हालेलुया। शांति देने वाला परमेश्वर होगा। हालेलुया। वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने यहाँ पर सुनाने के लिए किया। हालेलुया। ऐसा यहाँ के भविष्यवक्ता में फिर उसको लूका में देखेंगे, उसका जन्म होने का। लूका उसका 1 अध्याय और 26। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। 13 हाँ, इसको फिर से पढ़ें। 26 वाला फिर पढ़ें। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में। परमेश्वर ने देखो 6वें महीने में गलील के नासरत नगर में एक स्वर्गदूत भेजा गया स्वर्ग से। हालेलुया। इस बात को बताने के लिए कि जिसने उस पुस्तक को उठाया है, अब वह पृथ्वी पर जन्म होने के लिए इस पृथ्वी पर आने वाला है। हालेलुया। और उसको कहाँ भेजा गया? मरियम के पास भेजा गया उस स्वर्गदूत को। हाँ, 6वें महीने में एक कुंवारी के पास भेजा गया। एक कुंवारी के पास भेजा गया। हालेलुया। कि जिसने उस पुस्तक को उठाया था, अब वो यहाँ पृथ्वी पर जन्म होकर के अपने आप को बंद करने के लिए वो यहाँ पर आ रहा। हालेलुया। और वो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत भेजा गया और मरियम को बताने के लिए। हालेलुया। हाँ, भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। दाऊद के घराने की एक पुरुष से हुई थी। हालेलुया।
ये स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर भेजा गया कि मैं बताऊं, पहले से पहले नहीं बताऊंगा तो मनुष्य को मालूम क्या होगा। हालेलुया। और किसके कोख में जन्म होगा वो भी परमेश्वर ने वहां स्वर्गदूत को बताकर और एक मरियम कुमारी को भेजा। हालेलुया। दाऊद के घराने में उसका जन्म होगा। हालेलुया। वो स्वर्गदूत आकर मरियम से बताता, क्या बताता उसके नीचे 28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, भीतर आके कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। उसने कहा आनंद कर, जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर जयवंत हुआ है। हालेलुया। उस समय बहुत कुमारियां थी, बहुत स्त्रियां थी, लेकिन परमेश्वर ने उस मरियम को चुना। हालेलुया। जिसको जाना कि इसके अंदर धीरज है। हालेलुया। सबके अंदर धीरज नहीं रहता। हालेलुया। बहुत स्त्रियां हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां पवित्रताई से चलती तो है, लेकिन धीरजवंत नहीं मिलेंगी। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर स्वर्ग में जानता था कि धीरज किसके अंदर है, कौन सह सकता है इन बातों को। क्योंकि जब मैं वो कुमारेपन में उसके पास कोई पुत्र जनेगा तो तू उथल पुथल हो जाएगी। आज कुमारेपन में किसी पर बच्चा उत्पन्न हो जाए तो तू शर्म के मारे मर जाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहले जांचा और परखा इस बात को, कौन है इस पृथ्वी पर जो इसको सहन कर सकता और धीरजवंत हो, जो धीरज के साथ बनी रहे। हालेलुया। तब उसने मरियम को पाया। हालेलुया। कि यही पवित्र है और इसके अंदर अगर होगा जन्म तो ये धीरजवंत है और ये सह पाएगी। हालेलुया। अब उसको परमेश्वर ने स्वर्ग को भेजकर, स्वर्गदूत को भेजकर उससे कहता है, तू महान है, तू धीरजवंत है, तुझ पर परमेश्वर की प्रभुता हुई है। जय जयकार कर, उसकी महिमा कर, उसकी बड़ाई कर कि उसने तेरे ऊपर प्रेम किया। हालेलुया। वह उस वचन से बहुत घबरा गई, सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। अभिवादन है। हालेलुया। भाई घबरा जाने की बात यही है, कोई कुंवारेपन में किसी को ऐसा खबर मिलेगा तो घबरा जाएगा। वो भी घबरा गई कि कैसा अनुवादन है ये मेरे साथ, कि मैं अभी मनुष्य का मुंह भी नहीं देखूं, ऐसा होगा तो कैसे होगा। हालेलुया। वो घबरा गई, मरियम घबराई। हाँ, फिर आगे 20-30 में वो स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। स्वर्गदूत पहले से पहले आकर मरियम को बता दिया और कहा, देख, भयभीत ना हो, ना तू घबरा, तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो बालक, हाँ, पुत्र उत्पन्न होगा। इस इसको पढ़ेंगे 30 वाला। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, हाँ, देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। आज उस यीशु को जो हम भजन गाते हैं, यीशु की महिमा हो, यीशु की जय जयकारी हो। हालेलुया। यीशु ही पृथ्वी पर आकर हमारे लिए जो कुर्बानी देने के लिए उस स्वर्ग में पुस्तक उठाया था, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। उस स्वर्ग में जो पुस्तक उठाया था वो मरियम के कोख में जन्म होकर के, और मरियम से बताता है तो उसका नाम तो क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। उसको खुलासा यहाँ पर प्रसन्न ने कर दिया, उसका नाम तू यीशु रखना। हालेलुया। वही यीशु तुम्हारे सारे कुल और सारे परिवार के पाप को क्षमा करेगा। हालेलुया। हाँ, फिर आगे। वह
वह महान होगा वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वो परम पिता परमेश्वर का दाऊद का सिंहासन उस अपने पुत्र को देगा। हालेलुया। और वो सदा सदा के लिए पृथ्वी पर राज्य करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा, मरियम के कोख में जन्म लिया और मरियम से बताया और कहा कि उसका नाम यीशु रखना। उसकी कई भविष्यवाणियां हुई कि तुम्हें पुत्र दिया जाएगा और वो पुत्र ये नए नियम में लूका में परमेश्वर ने मरियम से कहा और वो जन्म हो गया। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। यीशु जो हमारे पाप हमारे गुनाह को क्षमा करने वाला। हालेलुया। और फिर उसको यशायाह की पुस्तक 51 अध्याय देखेंगे। उनका 5 मेरा छुटकारा निकट है। तिरपन का 4-5 53 का। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय उसने हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। किसने उठा लिया? उस मेमना ने। हालेलुया। जो मरियम के कोख से जन्म हुआ और कहा कि इसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। हमारे दुखों को उठा लिया, हमने उसको मारा कूटा, उसको दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। 5 पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम लोग क्या हो जाए? चंगे हो जाए। हालेलुया। हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे पापों के कारण उसको मारा गया, पीटा गया, कोड़ों की मार खाया उसने, ताकि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया। आज चंगाई मिलती है तो सच में उसने इतना बड़ा दुख उठाया, मार खाई, उस पर थूका गया, थप्पड़ मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, कितना अनादर हुआ। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि उसके कोड़े खाने से हमें चंगे हो जाए। हालेलुया। वो महान परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में उस पुस्तक को उठाया। हालेलुया। और कोई आकाश और पृथ्वी के बीच में उस योग्य ना मिला, लेकिन उसने हमारे लिए जो कोड़े हमको खाना चाहिए उसने ले लिया। हालेलुया। उसने कोड़े की मार खाई ताकि हम चंगे हो जाएं। क्यों? क्यों? हमसे प्रेम करता था। हालेलुया। इतना अत्यंत प्रेम किया कि स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया और रचा था आदमी जब सृष्टि हुई थी। हालेलुया। इसके लिए फिर उसके नीचे चलेंगे। चलिए। हम तो सब के सब पेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम लोगों ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। हम एक भेड़ों के समान इस पृथ्वी पर भटक गए। हम अपनी मनमानी किए, सब कुछ अपने मर्जी के अनुसार जीवन दिए, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने सारा हमारे अधर्मों का बोझ उस पे लाद दिया। हालेलुया। किस पे? उस यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया।
जो पुस्तक को खोलने के लिए तैयार हुआ, वो मेमना बन के आया, सारे अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। लेकिन आज हमको इतनी बड़ी चिंता नहीं है, पृथ्वी पर बोझ करो, ऐश करो, कोई आदमी चिंता नहीं करता। हालेलुया। लेकिन आज हमारे पापों का, हमारे गुनाहों का बोझ उसके ऊपर सब लाद दिया गया। हालेलुया। वो ले लिया, हमें दुख में जाने नहीं दिया। जिस कोड़ों की मार हमको खाना चाहिए उसने खाया, जिस कांटों का ताज हमें पहनना चाहिए उसने पहन लिया, जो कीले हमारे हाथों में होना चाहिए उसने अपने हाथ और पैरों में ले लिया। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है। हाँ, तो 7 वाला पढ़ेंगे लास्ट। वह सताया गया, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा, तो भी वो सहता रहा, और अपना मुंह न खोला, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। वो भी शांत रहा, चुपचाप शांत रहा, क्योंकि जो मेरा मुंह खुलेगा, मैं क्रूस पर नहीं चढ़ूंगा तो मेरे लोग फिर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को बद होने के लिए, वो जीवन की पुस्तक वहाँ खोलने के लिए, 7 मोहर खोलने के लिए जब पृथ्वी पर आया तो उसने चुपचाप शांत रहा, सारे अधर्मों का बोझ ले करके और पूरा दुख सह के, और भेड़ों के समान भेड़ ऊन कतरने के समय में कभी भी उसको देखो शांत रहती, पूरी ऊन भेड़ी गड़रिया उतार लेता है, पाल जो होते हैं उसको पैर में दबा करके बड़ा कैंचा ले करके और खट 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 उतार लेते, भेड़ चुपचाप शांत रहती, अपनी मुँह नहीं खोलता। और जब बद होने का समय आता उस समय भी चुप शांत रहता है। ऐसा दीन और नर्म वो परमेश्वर शांत होकर के हमारे लिए बलिदान कर दिया अपने आप को। हालेलुया। ताकि इस पृथ्वी पर से हम फिर से हमारे पाप क्षमा किए जाएं अदन की वाटिका के, और फिर वापस हमें स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। परसों की महिमा इसी वचन से विराम करते हैं। महान आइए प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें अपनी, और उस महान सर्वशक्तिमान की ओर ध्यान करें जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है। खड़े हो जाइए सभी लोग, खड़े हो जाइए। अपने मनों को दीन करें और अपनी आत्मा को उस परमेश्वर की ओर लगाए जिसने हमारे गुनाह और हमारे पापों को क्षमा किया है, और इस पृथ्वी पर हमारे बदले में कोड़ों की मार खाया, हमारे बदले ने क्रूस की सजा भुगता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, तेरी करुणा और तेरी दया परमेश्वर अद्भुत है पिता। तू महान प्रेम करने वाला पिता है, तेरे तूल कोई नहीं है खुदा। हाँ परमेश्वर, जो आज आपने इस पृथ्वी पर उस स्वर्ग का सिंहासन को छोड़ करके प्रभु इस पृथ्वी पर आया पिता, हमारे लिए 2018 साल पहले इस पृथ्वी पर आकर के प्रभु, और हमारे बदले में कोड़ों की मार खाया पिता, दुख सहा, अनादर हुआ परमेश्वर, और सारे गुनाहों का बोझ परमेश्वर तू ले लिया पिता। महान परमेश्वर, तेरी करुणा है प्रभु, तेरी दया है खुदा, जो हमें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस भवन में लाया और गुनाह को क्षमा करके तैयार किया पिता। तू महान है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। आकाश और पृथ्वी के बीच में खुदा तू ही एक महान परमेश्वर है पिता। तू ही एक महान खुदा है जो हमारे गुनाह और पाप को क्षमा कर सकता है पिता। महान परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु, आज तेरी करुणा तेरी दया हो खुदा। तूने जो हमारे पापों को ले लिया खुदा, हमारे गुनाहों को क्षमा किया प्रभु, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया प्रभु, हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर प्रभु कीली ठुकवाया खुदा। उस कलवरी क्रूस पर प्रभु बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई पिता, लेकिन परमेश्वर जब तूने उस कलवरी क्रूस को स्वीकार किया प्रभु, वो कलवरी क्रूस को, उस लकड़ी को तूने पवित्र कर दिया खुदा। आज वो लकड़ी को, आदमी क्रूस को अपने घरों में लगाते हैं,
पहनते हैं पिता, इतना पवित्र कर दिया तूने खुदा। तू इतना महान है प्रभु। आज हमारे लिए प्रभु तूने इस पृथ्वी पर आकर कुर्बानी दी पिता परमेश्वर, बलिदान दिया खुदा बनीशु। हाँ प्रभु, वो बलिदान पर दिया जो किसी ने कभी नहीं किया खुदा। हाँ, तूने उस कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, लहू का दाम दे करके प्रभु हमें सबको उस पाप से बचा लिया खुदा बनीशु। हमें पाप से बचाया खुदा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हैं पिता। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इस पृथ्वी पर प्रभु जितने तेरे वचन से वंचित है खुदा, उन सबको प्रभु तू अपने वचन को द्वारा प्रसार, उन्हें भी अपने पाप, उनके पापों से अपने लहू से धोकर शुद्ध करे और उन्हें बचाए पिता, और वापस उस स्वर्ग में ले जाए पिता। अपनी महिमा के लिए पिता, अपनी सामर्थ के लिए पिता तेरे हाथों में सौंप देते खुदा। इस पृथ्वी पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं प्रभु ऐसे हैं जो तेरे वचन को नहीं जानते खुदा, वंचित है खुदा। तेरी महिमा होने पाए उनके जीवन में खुदा, तेरे वचन को जानने पाए प्रभु, तेरी महान प्रेम को प्रभु वो जानने पाए। इतना प्रेम किया कि वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और हमारे गुनाह के लिए, हमारे पापों के लिए उसने कोड़ों की मार खा लिया। उसने हमारे लिए बलिदान कर दिया अपने आप को खुदा बनीशु। महान परमेश्वर, तेरा प्रेम अद्भुत है खुदा बनीशु, और वो तेरा प्रेम प्रभु इस पृथ्वी पर हर एक कुल के, हर एक भाषा के लोगों पर रहे, हर एक जाति जात के लोगों पर तेरा प्रेम प्रकट होने पाए पिता, तेरी महिमा उनके ऊपर होने पाए प्रभु। तूने परमेश्वर हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लिए प्रभु तूने अपना प्राण दिया प्रभु, अपना लहू बहाया पिता। आज वो तेरा लहू पिता परमेश्वर हर एक कुल के लोगों को, हर एक भाषा के लोगों को परमेश्वर बचाए, उनके पापों से क्षमा करे और उन्हें फिर से अपनी महिमा के लिए तैयार करे खुदा। फिर से उन जो वचन को नहीं जानते प्रभु, वो भूल गए थे प्रभु, हाँ तूने उस वचन को बताया प्रभु, उस वचन को याद किराया प्रभु, उस वचन के अनुसार परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर फिर से वापस स्वर्ग जाने पाए पिता। तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा बंसु। महान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, इस पृथ्वी पर तेरी महिमा और तेरा राज युगान युग बना रहे खुदा यीशु के नाम में प्रभु। जो तेरे वचन से वंचित है खुदा और तेरे वचन के विरुद्ध में खुदा, हाँ प्रभु जो विरोध करने वाले हैं प्रभु, उन पर तेरी दया हो, उन पर तेरा प्रेम प्रकट हो खुदा यीशु के नाम में। तेरा प्रेम उनके लिए है पिता, उनके लिए तूने कोड़ों की मार खाया है पिता, उनके लिए तूने लहू बहाया पिता। हाँ प्रभु, एक दिन वो भी घुटना टेकेंगे प्रभु, क्योंकि तेरा काम कहता है पिता परमेश्वर, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर एक अपना लेखा जोखा देगा प्रभु। हर एक घुटना तेरे सामने टिके और प्रभु तेरी महिमा करे खुदा, और अपने पापों से छुटकारा पाए प्रभु। तेरे हाथों में सौंप देते खुदा। तू महान परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला पिता है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हैं। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस भवन में प्रभु जितने लोग हैं प्रभु, आज इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो पाप कर रहे हैं प्रभु, पाप करते जा रहे हैं पिता। आज तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी महिमा, तेरा प्रेम प्रकट हो प्रभु, उस पाप से बचे खुदा और पाप से बचकर अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा बंदीशु। सारी पृथ्वी आपकी है, सारी सृष्टि आपकी है, सारी पृथ्वी पर आपकी महिमा है, सारा राज्य आपका है। आकाश और पृथ्वी और जो कुछ भी है सब यहोवा परमेश्वर का है। इस पृथ्वी पर प्रभु सारे लोग तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, सब पर तेरा प्रेम प्रकट हो, सब पर तेरी महिमा प्रकट हो खुदा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दे पिता। महान सब विनती और प्रार्थना करते खुदा, आज इस भवन के लिए प्रभु, ये भवन में तेरी महिमा हो पाए, ये भवन में तेरी आशीष होने पाए प्रभु। ये भवन आपका है खुदा, ये भवन दिन का दिन बढ़े खुदा यीशु के नाम में प्रभु। परमेश्वर ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहे प्रभु। हर एक जन तेरे पिता, हर एक पवित्र बेटी और बेटा तेरा पिता परमेश्वर वो मूल समझे और जाने खुदा कि उसने मेरे लिए कोड़ों खाया है, कोड़ों की मार खाया है, मेरे लिए लहू बहाया है। आज मैं उसके लहू से शुद्ध किया गया हूँ। उसने मुझे अपने लहू से धोया है और पवित्र किया है और बहुमूल समझ करके पिता और तेरी महिमा करे खुदा, और पवित्र जीवन जी करके वो अपने वापस
स्वर्ग में पहुंचने पाए पिता। इसके लिए धन्यवाद दे पिता। हर एक बेटी और बेटा को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदाबंद यीशु के नाम में प्रभु। तेरी महिमा हो पाए। छोटे छोटे बच्चे हैं खुदा, यहाँ पर आते हैं, तेरी महिमा करते हैं, उनको ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, सामर्थ मिले, शक्ति मिले पिता, और तेरी महिमा से भर जाए पिता। पढ़ लिख के बड़े बड़े हुद्दों में, आशीषों में जाने, कोई भविष्यवक्ता बने तो कोई प्रचारक बने तो तेरे राज का सुसमाचार का प्रचारक बने प्रभु। ऐसे वो बेटी और बेटा तैयार होने पाए, तेरी महिमा उनके ऊपर हो खुदा, तेरा राज उतरने पाए इस भवन में खुदा। विनती प्राप्त करते खुदा बंद यीशु, महान प्रसन्न हर एक भाई और बहन को तेरे पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते खुदा बंद यीशु। महान प्रसन्न आज हमारे बीच में प्रभु किसी प्रकार की दुर्बलताएं हैं तो आज यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि उसने कोड़ों की मार खाया है, उसने कोड़ों की मार खा के हम चंगे हो जाए। आज हम सब चंगे और भले हैं पिता, आपकी महिमा से, आपकी सामर्थ से। हमारे बीच में किसी का कोई काम रुका है प्रभु, आज वो सारा काम यीशु के नाम से होने पाए प्रभु। सारे बंधन खुल जाएं, सारे आशीषों से भर जाए यीशु के नाम में। आज दुष्ट का जुआ तोड़ दिया जाए, उसका जलता हुआ तीर बुझ जाए यीशु के नाम से प्रभु। और सब चंगे भले होकर पवित्र आत्मा से भरे जाए पिता। आज तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरे खुदा, और पवित्र आत्मा से अपनी बेटी और बेटाओं को पवित्र करे और उनको अपनी महिमा के लिए तैयार करे पिता। तेरे हाथों में सौंपते खुदा, विनती प्रार्थना करते जो यहाँ पर कुशल खाना बनाती पंचौ बहन, हाँ परमेश्वर भंडार का काम करती है, उनके बच्चे बड़े बड़े हुद्दों में पढ़ निकल के जाने पाए प्रभु, और आशीष पाए प्रभु जीवन में प्रभु। तेरी महिमा उनके हो खुदा। विनती करते हैं जितने भाई और बहनें आकर के प्रभु तेरी सेवा, तेरी टहल करते हैं प्रभु, वो भी तेरी महिमा पाए प्रभु। क्योंकि कोई भी अगर एक दरी भी बिछाता है वो भी स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अपने अधिकार को पा रहा खुदा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद खुदा। विनती और प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन पर इस भवन में खाने और पीने का इंतजाम करते हैं, उनके ऊपर भी तेरी करुणा, तेरी दया हो खुदा। उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके भंडारों में स्वर्ग से उत्तम रूपी भंडार खोल करके आशीष की वर्षा होने पाए खुदा। यीशु के नाम में उनके घरों में होने पाए प्रभु। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये भवन को बनाने के लिए जैसे सुलेमान को तेरा मंदिर बनाया था प्रभु, उसी प्रकार ये भवन को बनाने के लिए प्रभु तूने एक नियुक्त किया है मेता भाई को खुदा, उनके जरिए से भवन बना है पिता। ये भवन में बना है प्रभु, यहाँ आकर के वो हम जीवन पाने पाए, सारे लोग इस भवन में आकर जीवन पाने पाए प्रभु। उनका महान करुणा उन पर और महान दया उन पर करे प्रभु। उनके कारखानों में आशीष करे, उनको आशीषों से भरे, ज्ञान बुद्धि से भरे प्रभु, और महिमा में आगे बढ़ाए पिता। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। उनकी बेटी और जमाइयों में तेरी आशीषों खुदा यीशु के नाम में, उनके बेटे और बहुओं में तेरी आशीषों खुदा, तेरी महिमा होने पाए प्रभु। कुमार भाई उनके बेटी और जमाइयों में आशीषों, उनके परिवार में तेरी महिमा होने पाए प्रभु। विनती प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु के नाम में प्रभु। तुम महान कुशल काम में, धंधों में, रोजी में, पूंजी में बरकत दो प्रभु। जैसे बहन लोग, बेटी लोग यहाँ पर है प्रभु, जगह जगह पे काम करती है, वहाँ पे तेरी आशीष होने पाए। उनके कारखानों में तेरी महिमा होने पाए प्रभु। हर एक बहन आशीष से भर जाए प्रभु। हर एक भाई बहन तेरी महिमा को देखने पाए प्रभु। एक एक जने के 1000 के बराबर हो खुदा। ये कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हो खुदा यीशु के नाम में, ताकि जब तू यहाँ लेने के लिए आए प्रभु वो तुझे तैयार मिले पिता पुरुष, वो सब तुझे तैयार मिले प्रभु। ऐसी तेरी महिमा, ऐसी तेरी करुणा यहाँ पर प्रकट होने पाए यीशु के नाम में प्रभु। सब पवित्र आत्मा से भरपूर होने पाए, सब पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु के नाम में प्रभु। तेरे हाथों में सौंप देते खुदा। और जो भाई बहन नहीं आ पाए हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, वो भी तेरी महिमा से भरे और अगले संडे में आने पाए प्रभु। और विनती करता हूँ भाई और भाइयों के लिए प्रभु, जिन अपने उपदेशकों को प्रभु और अपने संदेशों को देने के लिए प्रभु यहाँ पर भेजता है, उन भाइयों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा। उनको भी आशीष कर और ज्ञान और बुद्धि से भरे, और वाणी उनके अंदर होने पाए, और पवित्र आत्मा बनने पाए प्रभु, और महिमा से होने पाए प्रभु। जो अच्छा भोजन लाकर हमें दे, आत्मा में हम आगे बढ़ने पाए, आत्मा में भरपूर होने पाए प्रभु, जिसके द्वारा हमारी आत्मा मजबूत होने पाए। ऐसी तेरी कृपा, ऐसी तेरी दया भवन में होने पाए प्रभु। तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते खुदा। महान कुछ हमारी विनती को सुनने वाले खुदा, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले खुदा, हर एक बेटी, हर एक भाई, हर बहन को प्रभु
प्रभु अपनी महिमा से भरकर और आत्मा से आगे बढ़ाने के लिए विनती करते हैं। पिता पुत्र प्रार्थना में दृढ़ और मजबूत होने पाए प्रभु, एक प्रार्थना योद्धा होने पाए प्रभु, जो कमजोर है वो मजबूत होने पाए यीशु के नाम में प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रार्थना महान सर्वशक्तिमान पवित्र खुदाबंद नाथ यीशु के नाम में मांग लेते हैं, स्वर्ग से सुनकर प्रभु दया से कबूल करे। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में ना लाओ परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी हो। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का आनंद, पवित्र यीशु मसीह की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ, सारी कलीसिया के साथ बना रहे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय।